अगर हम बात करें सपोज़ कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, कई बार हमने सुना कि इतना रिटर्न आ रहा है किसी स्टॉक से, किसी म्यूचुअल फंड से इतना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। उसको हम बेसिकली अभी अगर बात करें, अगर हम सपोज़ लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई ना, ठीक है, सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमने जो है इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है, और आफ्टर 3 इयर्स वो हो गया 7.5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है और CAGR हमारा कितना होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है ये चेक करेंगे, और उसको जो है किस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि एब्सोल्यूट रिटर्न किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न इज द रिटर्न दैट एन एसेट अचीव्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड दैट मेजर्स लुक्स एट द एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। मीनिंग कि एब्सोल्यूट रिटर्न एक ओवर एक टाइम पीरियड के बाद हमारा जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसके ऊपर जितना रिटर्न, जितना हमारा को प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है अगर हमने एब्सोल्यूट रिटर्न निकालना है तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई इनटू 100, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न इस पे कितना आ रहा है हमारा। सपोज मैंने 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपीज़ और उसका जो करंट अमाउंट है वो अगर 7,50,000 रुपीज़ है तो मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न कितना होगा, अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। और अगर हम CAGR की बात करें तो CAGR क्या होता है फ्रेंड्स, इसको फुल फॉर्म होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू ग्रो फ्रॉम इट्स बिगनिंग बैलेंस टू इट्स एंडिंग बैलेंस एज्यूमिंग द प्रॉफिट्स वर री इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स लाइफ स्पैन। मीन्स के अगर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न का मीनिंग है क्या है कि सपोज आपने जो 3 साल के लिए सपोज 5 लाख रुपीज़ जो इन्वेस्ट किए, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में सपोज 5 लाख रुपीज़ पर आपके 10% रिटर्न आया, ठीक है, 10% एब्सोल्यूट रिटर्न आया, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ सपोज 10% का, उसको भी री इन्वेस्ट कर दिया गया फॉर सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उस टोटल अमाउंट पर फिर कुछ रिटर्न आया एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है, उसको फिर री इन्वेस्ट कर दिया टोटल अमाउंट को फॉर द थर्ड ईयर। इस एग्जांपल के बेसिस पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। उस प्रॉफिट को अगेन हमने जो है जो री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, फॉर 1 ईयर, तो टोटल हमारा ईयर्स कितने हो गए, 3 ईयर्स हो गए। और उस 20 में सपोज 1 ईयर का एब्सोल्यूट रिटर्न हमारा क्या था 10%। इसी टाइप से अगर सपोज सेकेंड ईयर का भी हमारा 10% है, थर्ड ईयर का भी 10% है, ठीक है। टोटल हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया 30%। और अगर हम CAGR निकालेंगे तो वो बेसिस होगा कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है और टोटल अमाउंट जो हमने फर्स्ट पीरियड में जो हमने इन्वेस्ट किया था उसको जो है टोटल करके हमने सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया, फिर थर्ड ईयर में इन्वेस्ट किया, तो इस टाइप से हम जो है CAGR निकालते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूले के बेस पे कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सपोज हमने 3 साल के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अभी उसकी करंट वैल्यू 7,50,000 रुपीज़ है, तो उसका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। एज फॉर फॉर्मूला हम क्या करेंगे, सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आज 7,50,000 रुपीज़, ठीक है, ये हमने डाल दिया 7,50,000 रुपीज़ माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा कितना था 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख रुपीज़, ब्रैकेट लगाया और उसके बाद हमने क्या किया डिवाइड बाई जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा कितना था 5 लाख रुपीज़, ठीक है, स्टार मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100, इसको हम इज इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न कितना हुआ 50%।
ठीक है, अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अगर हमारा हमने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए और उसकी वैल्यू 7.5 लाख रुपए हो गई, सो अगर हम उसका एब्सोल्यूट रिटर्न निकालें तो वो होगा हमारा 50%। ठीक है, 50% आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि हमारा CAGR कितना होगा। CAGR कितना होगा अगर हम CAGR के फॉर्म में निकालते हैं तो इसको भी कर लेते हैं। ये देखिए, इसका फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी? 5 लाख रुपीस। ठीक है, डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट वैल्यू CAGR का फॉर्मूला। अब हम CAGR निकालेंगे। CAGR का फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी हमारी? अभी 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है हमारा फ्रेंड्स? 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया है टू द पावर 1 बाई इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। ठीक है, तो हमने टू द पावर किया 1 डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितनी है? 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -1। ठीक है, और हमारा -1 किया हमने, फॉर्मूला अभी आगे है। ठीक है, इसमें इज इक्वल टू नहीं लगाया हमने, इज इक्वल टू लगाएंगे। सो 0.44। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, सो हमारे एब्सोल्यूट रिटर्न आया 50%, जबकि हमारा CAGR आया 14%। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ गए आप। अगर हमने सपोज 5 लाख रुपीज़ जो है 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, जो कि 7,50,000 हो गया, तो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है? 50%। ठीक है, और अगर हम CAGR के फॉर्म में निकालेंगे तो हमारा CAGR रिटर्न कितना आ रहा है? 14.47 रिटर्न, 14.47%। ठीक है, सो दोनों में हमने डिफरेंस समझ लिया फ्रेंड्स, और दोनों का कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है वो हमने समझ लिया। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि हमें एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR रिटर्न में कौन सा वैल्यू देनी चाहिए, कौन से रिटर्न को, तो हमने CAGR को देखना चाहिए मेनली, कि बिकॉज ये CAGR क्या होता है फ्रेंड्स? CAGR से पता चलता है कि हमको जो है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न कितने मिल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न बेसिकली क्या होता है कि हम 10 साल बाद चेक करें कि हो सकता है हमारे एब्सोल्यूट रिटर्न 100% हो, 200% हो, बट उसमें CAGR कितना मिला है, एनुअली ग्रोथ कितना हुआ है, सपोज वो मैटर करता है। हो सकता है कि आपको जो है 200% रिटर्न मिल रहे हों, बट ये भी डिपेंड करता है कि पहले साल जो है आपका रिटर्न माइनस में हो, सेकेंड ईयर में माइनस में हो, फिर थर्ड ईयर में ऑब्वियस सी बात है थर्ड ईयर में हो सकता है आपका डबल हो गया हो पैसा। ठीक है, सो इस टाइप से जो है हम CAGR और एब्सोल्यूट रिटर्न जो है डिफरेंस कर सकते हैं, और इसको जो है हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो अमाउंट है, हमारे जो पोर्टफोलियो है, उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि XIR रिटर्न क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।